हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिसमें श्री कृष्ण के विषय में वर्णन है। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वे हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जिसके प्रवर्तक हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। अगर प्रतिनिधि कवि की बात करें हम तो सूरदास जी हैं। जैसे राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी, ऐसे ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी हैं। कृष्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आदि ग्रंथ ऋग्वेद है हमारा, तो आदि ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें? आदि ग्रंथ ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ये प्राप्त होता है कृष्ण शब्द। प्रथम मंडल कृष्ण शब्द का उल्लेख, प्रथम मंडल है जो उसमें कृष्ण शब्द का उल्लेख है। अष्टम एवं दसम मंडल कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने गए हैं। ठीक है, प्रथम एवं दसम मंडल में कुछ सूक्तों के रचयिता कौन माने गए हैं? कृष्ण ऋषि माने गए हैं। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ठीक, इसमें जिस कृष्ण का उल्लेख है वह भगवद स्वरूप कृष्ण नहीं है। मतलब जो ऋग्वेद में श्री कृष्ण हैं वे भगवद स्वरूप कृष्ण नहीं है। जो भगवद गीता में श्री कृष्ण हैं वे नहीं हैं। उपनिषद ग्रंथों के अनुसार भगवद स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कोशित की ब्राह्मण एवं छांदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, जो भगवत गीता के श्री कृष्ण हैं उनका जो उल्लेख है वह सबसे पहले कोशित की ब्राह्मण एवं छांदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है। इन दोनों में ऋषि अंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, पुराणों के कृष्ण माधुर्यमय कृष्ण लोक रंजनकारी हैं, ब्रज बिहारी लीलाधारी माखन चोर, ये इनके नाम हैं। ठीक है, जो वासुदेव कृष्ण हैं भगवत गीता के। ठीक, महाभारत के कृष्ण ऐश्वर्यमय लोक रक्षाकारी द्वारकाधीश, इनको हिंदी साहित्य परंपरा में आधार नहीं बनाया है। किसको हिंदी साहित्य परंपरा का आधार बनाया है? पुराणों के कृष्ण को हिंदी साहित्य परंपरा का आधार बनाया है, इनको नहीं बनाया। महाभारत के कृष्ण को नहीं बनाया है। ठीक है, हमारी जो हिंदी साहित्य की परंपरा है उसमें किसे आधार बनाया है? पुराणों के जो कृष्ण हैं उन्हें हिंदी साहित्य की परंपरा का आधार बनाया गया है। ठीक है, और हिंदी में कृष्ण को काव्य परंपरा का जो विषय बनाया है किसने बनाया है? विद्यापति जी हैं जो हिंदी साहित्य के कवि हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विद्यापति जी हैं तो उन्होंने ही श्री कृष्ण को सबसे पहले काव्य परंपरा को आधार बनाया है। ठीक है, सहजीय संप्रदाय सहजीय संप्रदाय ने क्या माना है? कृष्ण को रस माना है, राधा को रति माना है। ठीक है, और राधा है क्या? राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, राधा के विषय में जो प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीव्य, मतलब जो आधार है कृष्ण भक्ति काव्य का, जो आधार है जिसके आधार पर कृष्ण का वर्णन किया जाता है, तो मुख्य राधा को माना जाता है। उसी के आधार पर कृष्ण को क्या है कि श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। कवियों ने भी राधा को ही क्या है आधार बनाया है, उसके बाद श्री कृष्ण को। तो दोनों का इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है कवियों ने। और सबसे पहले जो कृष्ण नाम का वर्णन किया है किसने किया है? मतलब अपने काव्य में, वैसे तो श्री कृष्ण नाम प्राप्त होता ही है, लेकिन जो काव्य में प्रयोग किया है सबसे पहले विद्यापति जिन्हें किया है। ठीक है, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। उन्होंने अपने काव्य में सबसे पहले कृष्ण नाम का
प्रयोग किया है। ठीक, तो इसमें और स्रोत है भगवत पुराण को माना जाता है। भगवत पुराण है जो उपजीवी है, उसमें से जो राधा है, मतलब कहने का मतलब है कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीवी आधारभूत स्रोत भगवत पुराणों को माना जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों के विषय में।